हाय फ्रेंड्स, सेक्रेट टैरो गाइड हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज वैलेंटाइन स्पेशल है। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। इससे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 555 टाइप कीजिए इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज टेल मी उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। देखिए, पहला ही कार्ड मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, जो दिखा रहा है मुझे गिव एंड टेक की ऊर्जा, जिसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर्स जो है आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। वो पुराने दिनों को बहुत ज्यादा याद करते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थे, जब आप अपने साथ आप उनको अपनी पॉजिटिव बातें बताते थे, वो आपको बताते थे। तो वो जो आपके बीच में एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड था, वो उसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, वो उसको बार बार याद करते हैं। वो ट्राई कर रहे हैं दूसरों के साथ, किसी और के साथ ये ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट करने का, लेकिन जो आपने उनको दिया है कोई और दे नहीं पाया है। तो वो मुझे कमी उनके अंदर बहुत ज्यादा नजर आती है। दूसरा कार्ड मुझे चैरियट का नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं आपको अप्रोच करना, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो उन्होंने सोचा था फ्यूचर, वो फ्यूचर आप ही के साथ बन सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो सब क्वालिटीज हैं। चाहे वो आपकी अट्रैक्टिवनेस हो, चाहे आपके अंदर स्टेबिलिटी हो, चाहे आपकी पारदर्शिता हो, चाहे आपका जो संयम हो, वो सारी चीजें उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपकी तरफ। वो आप ही को कंसिडर करना चाहते हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरा कार्ड मुझे टेम्परेंस का नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है जो स्टेबिलिटी उन्होंने आपसे फील की है, जो आपने स्टेबिलिटी उनको दी है, वो कहीं पे भी उनको मिल नहीं सकती है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पता है अपने इमोशंस पे कैसे काबू करना है, कौन सी जगह पे रिएक्ट करना है, कौन सी जगह पे रिएक्ट नहीं करना है। तो इस तरीके की ऊर्जा मुझे आपके पार्टनर्स की एनर्जी में आपको लेके नजर आ रही है। वैलेंटाइंस आने वाला है, तो उसकी वजह से मुझे उनके इमोशंस में और तीव्रता नजर आ रही है। उनके इमोशन चरम सीमा पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है लास्ट टाइम, जहां पे मनमुटाव हुआ है। उन्होंने आपको कुछ बोला है, आपने उनको कुछ बोला है। अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स उन सब चीजों से ओवर हो चुके हैं। कभी कभी क्या होता है, हम एक ही चीज को अपने दिमाग में घुमाते रहते और ओवर नहीं होते हैं। तो अभी जो मैं ऊर्जा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर्स की, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अब ओवर हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, क्योंकि अब उनका माइंड जो है हील हो चुका है, उनका हार्ट हील हो चुका है। उसके अलावा मुझे दिखता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब आपसे दूर रह के बहुत सारी चीजें उन्होंने महसूस की है। उन्होंने ये फील किया है कि आप ही एक इंसान थे जिसने उनको बहुत ही डीप लेवल पे समझा था। आपके साथ जो उन्होंने फील किया इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, और आपके साथ जो उन्होंने ओपननेस फील किया, वो ओपननेस उनको कहीं पे भी नहीं मिली है। और उन्होंने बहुत ट्राई किया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि आपके पार्टनर्स ने बहुत जगह ट्राई किया है, लेकिन उनको समझ में आ गया कभी कभी दूरियां बहुत अच्छी होती है, राइट। जब आप किसी इंसान से दूर होते हो, आपको वो टाइम मिलता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का। और जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो आपको रियलाइज होता है, मैं किसी भी इंसान के पास चला जाऊं, मैं 7 समुंदर पार चला जाऊं, लेकिन जो इस व्यक्ति से मुझे मिला है वो कोई और व्यक्ति दे नहीं सकता है। और जब वो आपको पता लगता है, तो आप जब अपने पार्टनर के पास वापस जाते हो, तो आप एक पॉजिटिविटी के साथ वापस जाते हो, आप एक विजन के साथ वापस जाते हो। आप इसलिए नहीं वापस जा रहे हो क्योंकि आपको वापस जाना है, राइट। तो उस तरीके की मुझे ऊर्जा यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, जिसका मतलब है वो आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, जिसका मतलब वो आपसे इमोशनली तो कनेक्ट करते ही हैं, फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स भी चाहता है कि अब आप दोनों को एक हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स भी हमारे अगेंस्ट होता है, लेकिन आपके कार्ड्स में सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों एक हो जाए। बिकॉज यूनिवर्स भी देख रहा है जो इस कनेक्शन में बॉन्ड है, वो एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। जैसे आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, वैसा टाइप का आपका कनेक्शन है। आपकी लाइफ में वो जो आए हैं किसी वजह से आए हैं, और अगर आप उनकी लाइफ में आए हो तो किसी वजह से आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से जस्ट मिले हो सिर्फ इस लाइफ में टाइम पास करके निकलने के लिए। आप लोगों का बॉन्ड जो है जन्मों जन्मों तक का है, जिसका मतलब है शादी के बाद का बॉन्ड है, बच्चों का बॉन्ड है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स का बॉन्ड है, बुढ़ापे से लेकर जवानी तक का सबका जो एक बॉन्ड होता है ना, एंड तक जाने वाला, वैसा टाइप का बॉन्ड है। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, नेगेटिव भी बातें होती हैं, लेकिन जो मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा में अभी देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपको लेके। तो बहुत ही ज्यादा प्यारी एनर्जी है। मतलब जो आपके साथ वो फील कर रहे हैं, वो
मुझे नहीं दिखता कि वो कभी किसी और के साथ फील भी कर पाएंगे, चाहे उनकी अरेंज मैरिज हो या कैसी भी मैरिज हो, ठीक है। और मैं उनकी ऊर्जा देख लेती हूँ, मुझे जजमेंट का कार्ड नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये डर भी है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं, आपका किस तरीके का उनकी तरफ रिस्पॉन्स होगा, कि आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कि आप ऐसे सवाल तो नहीं पूछोगे जिनके जवाब उनके पास है ही नहीं। तो इस तरीके का भी उनके दिमाग में चलता रहता, तो ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा इशू भी दिखता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है सवाल, आप बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हो, आप ना अंदर तक खोद लेते हो, करोद लेते हो। तो वो उनको समझ में आ गया कि अगर मैं इनके पास जा रहा हूँ, मुझसे बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछने वाला है, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा मैं फंस जाऊंगा। तो अगर मैं जाऊं तो मैं एक प्लान के साथ जाऊं, मैं इनको एक विजन दिखाऊं, और जब मैं वो विजन दिखाऊंगा तो डेफिनेटली ये समझेंगे मेरी बात को, और फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों के लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। तो इस तरीके की ऊर्जा नजर आ रही है। आप प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, 555 लिखिए। अगर आपको कुछ और मुझे बोलना है इस रीडिंग के बारे में, कहाँ पे मैं गड़बड़ कर रही हूँ, कहाँ पे मैं सही नहीं जा रही हूँ, तो प्लीज बताइए। और आप जरूर एक एक कार्ड को क्लेम कीजिए। जिस जिस कार्ड को आप क्लेम करोगे उसकी वजह से आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आएंगे। अब मैं उनके नेक्स्ट एक्शंस आपको बताती हूँ, ठीक है। आप फिर इन कार्ड्स को देखिए, ओके। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, 5 बार नाम लीजिए, तो मैं बताती हूँ उनके नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंजल्स एंड गाइड्स, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस उनकी तरफ क्या होंगे। एंजल्स एंड गाइड्स, जो व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शंस उनकी तरफ क्या होंगे। देखिए मैं बताती हूँ। पहला कार्ड देखिए, मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। तीसरा कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है। देखिए मुझे जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नजर आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब जो होता है ना, जब आप बिल्कुल लो फेज में पहुंच जाते हैं, जब मतलब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ब्रेकअप से बुरा क्या होगा, ठीक है, एक दूसरे से जुदा होने से बुरा क्या होगा, वो ये बात समझ गए हैं। अब इनका एक नया जन्म हुआ है, ओके। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन ये एक्शन जो है ना, बहुत जल्दी वाला एक्शन नहीं होगा, ये सोचा समझा एक्शन, क्योंकि बहुत टाइम से आपके बारे में सोच रहे थे। सोचा समझा एक्शन होगा, बट धीरे धीरे होगा। जब वो आपके पास आएंगे, वो अचानक से ये नहीं बोलेंगे आपको कि मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में आने, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि पहले भाई सामने वाले का भी तो मुझे देखना है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है, सामने वाला मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है या नहीं चाहता, क्या पता मैं उसके ऊपर बोझ हो जाऊं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर्स आएंगे जरूर, ओके। आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, लेकिन सीधा आपको रिलेशनशिप के लिए नहीं बोलेंगे। पहले धीरे धीरे चिट चैटिंग से स्टार्ट होगी चीजें, चिट चैटिंग से चीजें आगे बढ़ेंगी, और फिर आपका एक डायरेक्शन मिलेगी इस रिश्ते को आगे बढ़ने की। देखिए मुझे हैप्पी सरप्राइज का कार्ड नजर आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन में तो आपको पार्टनर आपको कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, किसी और नंबर से भी कर सकते हैं। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने पार्टनर्स को तो किसी और नंबर से करेंगे, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो प्लीज अनब्लॉक कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुझे मैसेज की ऊर्जा नजर आ रही है और ये ब्यूटीफुल ऊर्जा आपकी तरफ आएगी, और आप अनब्लॉक कीजिए प्लीज इनको। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे जो है आपके बारे में पूछेंगे, बिकॉज बहुत टाइम से वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपके बारे में पूछेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, इस तरीके का मुझे कम्युनिकेशन नजर आ रही है। मिलने के लिए बोल सकते हैं, मिलने के लिए बोलेंगे आपको कि कहीं बाहर मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, कॉफी पे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उस तरीके का भी एनर्जी नजर आ रही है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो पुरानी बातों को आपसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, वो अभी नई शुरुआत करना चाहते, पॉजिटिव तरीके से शुरुआत करना चाहते, पुरानी चीजों में घुसना नहीं चाहते, तो वो सब बातें आपसे नहीं करेंगे और एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो प्लीज क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ कि आपके पार्टनर्स जो है आपकी तरफ कब आने वाले हैं। ये नया चैनल है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 555 टाइप कीजिए इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर देखिए इन कार्ड्स को, ओके। नाम लीजिए 3 बार और 5 बार, तो मैं देखती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है उनकी तरफ कब तक आएंगे। एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनकी तरफ कब तक आएंगे। देखिए मैं 5 कार्ड निकाल रही हूँ, मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ। आप जरा अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिससे कि आपकी टाइमलाइन बिल्कुल एक्यूरेट निकले, ठीक है। देखिए मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर्स जो हैं, आपके पास जो है 7 + 11 18 19 अगले 19 से 20 दिन के अंदर मुझे दिख रहा है आपके पास आएंगे। और 9 + 1 जो होता है वो क्या होता है 10, या अगले 10 दिन के अंदर आएंगे, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा नजर आ रही है, तो मुझे आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, सो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स।